5 traits that will make you instantly attractive. First one is emotional intelligence. लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी हो गई है क्योंकि आज का 70% जन खुद को लोनली बनाता है, जिसके कारण लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस कम होती जा रही है। लाइक आप में इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस तो होनी ही चाहिए कि अगर कोई बंदा आपके सामने रो रहा है, कोई लड़की आपके सामने रो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप उससे क्या बोलो, आप उसके साथ कैसे बिहेव करो, आप उसका इमोशनल स्टेट पढ़ सको। दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी अट्रैक्टिव ट्रेट इन मेन। आप ऐसा मत करो कि आपके सामने कोई रो रहा है, आपको अपनी इमोशनल स्टेट दिखा रहा है, तो आप उससे कमज़ोर, वीक समझने लगो या फिर उस पे हँसने लगो या फिर उसकी बात को काट के मतलब बताने लगो कि मैं भाई मेरे ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है। नहीं, अगर कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि अ, उसे उसकी लाइफ में इतना पेन है, तो भाई आप उसके साथ कॉम्पिटिशन मत करने लगो। लाइक वो कॉम्पिटिशन करने के लिए आपको अपने इमोशनल स्टेट के बारे में नहीं बता रहा है, वो आप पे ट्रस्ट करता है इसलिए वो आपको अपनी इमोशनल स्टेट के बारे में बता रहा है। अब आप भी उससे कंपेयर करने लगोगे कि भाई तेरा दुख तो कुछ नहीं है भाई, मेरा दुख देख, या फिर इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, आपको नहीं पता कि कौन कितना इमोशनली स्ट्रांग, कौन कितना इमोशनली वीक है। आप दूसरे के इमोशनल स्टेट को कभी नहीं, आपको लगेगा कि मेरा इमोशनल स्टेट और इस बंदे या बंदी का इमोशनल स्टेट सेम है, बट नहीं भाई, भगवान ने सबको सेम नहीं बनाया। हो सकता है भाई आप जितने इमोशनली स्ट्रांग हो 10 टाइम वो आपसे ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो, या फिर 10 टाइम कम स्ट्रांग हो। कभी भी कोई आपको इमोशन दिखा रहा है अपने, तो ऐसा मत सोचो वेस्ट है या फिर कुछ भी। भाई आप उसकी बात को सुनो, समझो, कंसोल करो अच्छे से उसे। अगर एडवाइस दे सकते हो तो दो, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा एडवाइस दो, क्योंकि उन्हें पता है क्या करना है। बस वो आपको बता रहे हैं ताकि आप उसे समझ सको और आप उनके रियल फेसेस को यानी रियल पर्सनैलिटी को देख सको। दैट्स इट। सेकंड पॉइंट इज़ लिसनिंग टू अदर्स। अब मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ अपनी बातें करते हैं। मैं अपने एक दोस्त से बात करता हूँ भाई, वो अपनी बातें करते रहता है, लाइक ये करूँगा, वो करूँगा, फलना करूँगा, ढिमका। भाई कर भाई, मेरी बात भी तो सुन। खुद ही बोले जा रहा भाई, मेरा ओपिनियन भी तो सुन। लाइक अगर आप भी ऐसा करते हो कि सिर्फ अपनी बातें करते रहते हो दिन भर, लोगों की सुनते नहीं हो, तो यू विल कंसिडर द मोस्ट अनअट्रैक्टिव गाय। क्योंकि खुद की बातें करना आपको एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी दे देता है कि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है या फिर खुद की बातें ही दिन भर करते रहता है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है कि आप खुद की, भाई आप 60% दूसरे की बातें सुनो, 40% खुद बताओ, या फिर 50-50 रखो, बैलेंस रखो। ऐसा मत करो कि सिर्फ अपनी बातें किए जा रहे हो या फिर दूसरों को ही बोलने दिए जा रहे हो। 50-50 रखो या 60-40 रखो, इट विल बी बेस्ट फॉर यू। थर्ड थिंग इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी एक अट्रैक्टिव ट्रेट क्यों माना जाता है? क्यूरियोसिटी इन द सेंस कि आपको खुद में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पार्क में गए, किसी कपल को देखा और आप क्यूरियस हो गए कि एक ऐसे लड़के, ऐसी बंदी जीएफ कैसे बन सकती है। तो भाई ये आपको लोग भाई एक बुरी नज़र यानी गंदी नज़र से देखेंगे। सो ऐसा क्यूरियोसिटी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लाइक सीखने की क्यूरियोसिटी, गिटार बजाने की क्यूरियोसिटी, पियानो सीखने की क्यूरियोसिटी, टॉकिंग स्किल सीखने की क्यूरियोसिटी, कंटेंट क्रिएशन की क्यूरियोसिटी, वीडियो एडिटिंग की क्यूरियोसिटी, स्टॉक्स की क्यूरियोसिटी, ट्रेडिंग की क्यूरियोसिटी। लाइक इन सब क्यूरियोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यूरियोसिटी आपको हो सकती है, बिजनेस वगैरह में आपको क्यूरियोसिटी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में क्यूरियोसिटी होना एक बहुत ही अट्रैक्टिव ट्रेट माना जाता है। और इन सब चीज़ों में अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो आप कुछ सीखोगे भी इन चीज़ों को सीखते हुए। लाइक मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, मैं पियानो भी सीखने की सोच रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक देयर आर थिंग्स जो कि मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप भी अपने अंदर कुछ कुछ क्यूरियोसिटी रखो, जिसके कारण क्या होगा, आप अ, अपने स्किल्स को डेली डेवलप करते रहोगे और उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। फोर्थ पॉइंट इज़ कामनेस। मैं आपको एक अपना ही एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं और मेरे दोस्त लाइक पिछले साल अगस्त में थे अपने डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट घूमने। और उस टाइम क्या हुआ, जब हमारा लौटने का टाइम आया, तो हम लोग तो ट्रेन से गए थे क्योंकि बाइक वगैरह, भाई हम लोग तो अंडर एज हैं अभी, तो हम लोग ट्रेन से गए थे। और अ, हमारा ट्रेन था 4 बजे, बट हमें फॉर सम रीज़न वो ट्रेन हमारा मिस हो गया और अगला ट्रेन था रात के 8 बजे। तो अब हम लोग वो लोग पैनिक कर गए। बट
मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ रियलिटी कि मैं वहाँ भी काम था, एकदम कंपोज था। और मेरे वो दोनों दोस्त भी लाइक पैनिक मोड में नहीं गए थे, वो दोनों भी काम ही थे। लाइक हम लोग पूरे काम थे, हम लोग सोच रहे थे क्या करें क्या, और मुझे आइडिया आया कि मैं अपने पापा को बता दूँ। लाइक वो दोनों तो डर रहे थे बताने से, लाइक पर मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक चिल था, काम था, तो मैंने अपने पापा को बता दिया कि हमारी ट्रेन मिस हो गई। तो भाई यू विल नॉट बिलीव इट कि मेरे पापा 150 किलोमीटर कार ड्राइव करके लाइक हमें लेने आ गए। सो अगर मैं उस टाइम काम नहीं होता, पैनिक मोड में हम तीनों चले जाते हैं कि अब क्या करें, तो शायद हमें 8 बजे वाली ट्रेन ही पकड़नी पड़ती और 12-1 बजे हम घर पहुंचते जाके। यहाँ पे काम रहना यानी शांति से सोच समझ के डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा मुझे काम आया। सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव ट्रेट मानी जाती है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन कम्स, आपको एकदम अपने माइंड को काम रखना है। पैनिक मोड में तुरंत नहीं चले जाना है कि पैनिक करने लगो, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नहीं। आपको काम रहना है, शांत दिमाग से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना है, तो ज़रूर निकलेगा सॉल्यूशन। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हॉबी भी अट्रैक्टिव ट्रेट भी माना जाता है। एंड लास्ट थिंग इज डोंट ऑलवेज सीक अटेंशन फ्रॉम पीपल। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो झूठ बोल के लोगों से अटेंशन लेना चाहते हैं, या फिर सच बोल के भी। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों से अटेंशन लेने की सोचो ही मत, क्योंकि लोग अटेंशन तो आपके सामने यानी मुंह पे दे देंगे कि भाई यू लुक वेरी गुड, योर हेयर लुक्स वेरी गुड, बट आपके पीठ पीछे वो क्या बोल रहे हैं आपको खुद नहीं पता। तो बेटर यही रहेगा आप उनसे कुछ अपने बारे में पूछो ही मत, भाई मैं कैसा लगता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, क्योंकि वो आपके मुंह पे तो आपकी तारीफ कर देंगे, बट पीछे बोलेंगे भाई ये आदमी बहुत ही ज़्यादा लाइक सेल्फ ऑब्सेस्ड या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का है। तो कभी भी आप दूसरों से अटेंशन लेने के लिए यानी दूसरों से अटेंशन सीख मत करो, आप खुद पे काम करो, अपने अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। दैट्स इट। कीप वर्किंग फॉर योर सेल्फ, कीप वर्किंग फॉर योर फ्यूचर, कीप वर्किंग फॉर योर फैमिली। थैंक्स।